नौजवान की कहानी। शाम के शहर दमिश्क में एक नौजवान लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। इसी यूनिवर्सिटी में इसका वालिद एक इंचार्ज डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी, आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सिरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जय पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। इसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाज़ा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो खुद ज़ेर तालीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम इसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। कमरा गर्म होने पर उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की मलका लगी। वो हीटर फौरन लेते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने के मौका की तलाश में था, से वसवसे देने लगा। उसके ज़हन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में इसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट की आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी न देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा था। उस उसने बाप को तमाम वाक़यात मनो-अन सुना दिए और उसे कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती जिस अरसा मेरी आँख लगी क्या हुआ, मेरे साथ क्या किया गया, कुछ नहीं पता। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुँच गया और उस दिन गैर हाज़िर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया, जब ये हमारे पास लाया गया तो उसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फुसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फिसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे ज़हन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता, मैं अपनी उँगली आग में जलाता, ताकि जहन्नम की आग और उसके अज़ाब को याद करूँ और अपने नफ्स को बुराई से बाज़ रख सकूँ। यहाँ तक कि मेरी सारी उँगलियाँ जल गईं
और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चिल्लाया, ऐ लोगो, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो उस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती। जो भी लड़का या लड़की नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियां या मोहब्बतें करते हैं, तो वो अपने उस बुरे फ़ेल को छुपाने की हत्ताल-इम्कान को कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन इनके इन कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह इनके हर फ़ेल से बाखबर है। फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से इनके दिलो-दिमाग में अल्लाह के खौफ के बजाय अपना ज़ाती खौफ, रौब-व-दबदबा, सज़ा का डर ही बिठाया है। इसीलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुपकर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खौफ खुदा पर की, तो उनकी औलाद ने भी हमेशा बुराइयों से अपने आप को बाज रखा। अल्लाह हाफिज़।